नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जो डीसी कंपाउंड जनरेटर चल रहे हैं उन डीसी कंपाउंड जनरेटर में आप लोगों ने उनके प्रकार देखे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने डीसी कंपाउंड जनरेटर के प्रकार देखे, जिसमें एक देखा शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, दूसरा देखा लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। फिर आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो जनरेटर हैं लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, ये फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर डीसी कंपाउंड जनरेटर का वर्गीकरण है। लेकिन उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इन फील्ड वाइंडिंग के बाद सीरीज फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा क्या रहेगी, मतलब कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा उसकी कंडीशन क्या रहेगी, या फिर सीरीज फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा क्या रहेगी। उस धारा दिशा या धारा प्रवाह के आधार पर डीसी कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के और होते हैं। तो आज उन धारा प्रवाह के आधार पर डीसी कंपाउंड जनरेटर के जो प्रकार हैं, जिसमें कहते हैं एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर और दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो आज उनके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे, संपूर्ण जो आपका कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, ये कहाँ प्रयोग होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है, उन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस में डीसी जनरेटर का चैप्टर चल रहा है। तो आज उस डीसी जनरेटर के अर्थात अपने इलेक्ट्रिकल थ्योरी के सिलेबस को जारी रखते हुए आज इस 67 नंबर के लेक्चर में 22 नंबर के पार्ट में देख रहे हैं संचय संयुक्त और डिफरेंशियल संयोजन डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि डीसी कंपाउंड जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर, जिसको दिष्ट धारा संयुक्त जनित्र के नाम से, दिष्ट धारा यौगिक जनित्र के नाम से जानते हैं। तो ये कौन सा था, यौगिक जनित्र, यौगिक दिष्ट धारा यौगिक जनित्र। इनके प्रकारों की बात की तो मैंने आपको बताया कि क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पर, क्षेत्र कुंडलन के संयोजन के आधार पर ये जनित्र कितने प्रकार के थे, ये दो प्रकार के थे। ये जनित्र कितने प्रकार के, अब दो प्रकार के थे। क्षेत्र कुंडल कौन कौन से मैंने आपको बताया, एक तो था इसमें शंट क्षेत्र वाइंडिंग या शंट फील्ड वाइंडिंग, दूसरा था सीरीज फील्ड वाइंडिंग। मैंने आपको बताया सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, और ये परिवर्तनशील स्वभाव का आता है, ये लोड धारा पर डिपेंड करता है। धारा का मान, लोड धारा का मान घटेगा तो फ्लक्स का मान घटेगा, और फ्लक्स का मान घटेगा तो आपको पता है कि ईएमएफ का मान घटेगा, ठीक है ना। और लोड धारा का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, ठीक है ना। मैंने आपको यह भी बताया कि इनके संयोजन के आधार पर ये जनित्र कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के थे। तो कैसे थे, एक तो था आपका शॉर्ट शंट, ये बताया शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनित्र। ये था, इसको मैंने आपको बताया लघु शंट, ये था लघु शंट डीसी यौगिक जनित्र। और दूसरा कौन सा था, मैंने आपको ये बताया था कि दूसरा था लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर। और इसको मैंने आपको हिंदी में बताया था कि ये था दीर्घ शंट डीसी यौगिक जनित्र। ये थे, ये कब थे, ये क्षेत्र वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर, क्षेत्र वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर थे। लेकिन अब उसके बाद यदि आपको देखा जाए तो संयोजन होने के बाद धारा की दिशा क्या रहेगी, मतलब कि फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा क्या रहेगी। मैंने आपको बताया कि फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा सिर्फ बदलेगी, किसकी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग की बदलेगी, जिसके आपको मैंने बताया था कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय फ्लक्स को कंपाउंड चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानते हैं, कंपाउंड चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानते हैं। और यही चुंबकीय फ्लक्स डीसी कंपाउंड जनरेटर में जो ईएमएफ कम होता है, टर्मिनल वोल्टेज कम होता है, जो टर्मिनल वोल्टेज के कम होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है, उस ड्रॉप की पूर्ति के लिए, वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति के लिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रयोग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, जो लोड धारा पर डिपेंड करता है। तो ये जनित्र मैंने आपको पढ़ाई। अब इनके बारे में छोटा बताऊं आपको कि ये कैसे थे, क्योंकि इनके सर्किट डायग्राम के बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि धारा
प्रवाह के आधार पर ये कितने प्रकार के थे। ठीक है, तो अब आपको इनके सर्किट डायग्राम बताता हूं आपको। देखो मैं किसके, डीसी कंपाउंड जनरेटर के सर्किट डायग्राम, पहले लॉन्ग के फिर शॉर्ट के। देखो ये था आपका ये आर्मेचर था, ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, और ये आपको मैंने बताया कि ये यहां लगा दो फिर यहां नहीं लगाओ, तो आपको मैंने ऊपर करके बताया था, ये था। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप इसको नीचे लगाओ ऊपर लगाओ, आपकी मर्जी है कैसे लगाओ, लेकिन ये कहां था, ये इसके सेंटर में था। तो मैं एक वाइंडिंग यहां बना देता हूं। देखो ये वाइंडिंग, ठीक है, ये अब मैंने वाइंडिंग बनाई। अब देखो इसके बाद में ये दो कार्बन ब्रश लगाए और ये इसका संयोजन किया। ये तो कल का सर्किट ये था आपका, ये इसका संयोजन कर ये लोड लगाया आपका। एक तो ये था, ये कौन सा, देखो मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी, ये IA, ये ISH और ये IL। ठीक है, एक तो ये बताया था, और ये धारा घूम के इधर आई और यहां से यहां चलेगी और यहां से यहां आ गई। ये आर्मेचर, इसके अंदर EG, इसके अंदर IA, इसके अंदर RA। ये तो था कौन सा, लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट शंट कैसे बनाएंगे। देखो ये आपका आर्मेचर और ये शंट फील्ड वाइंडिंग, और उसके बाद आता है देखो ये तो कार्बन ब्रश कम्यूटेटर पर लगा दिए, और ये आपका आर्मेचर बना दिया। ये आर्मेचर, इसके अंदर EG, IA, RA। और ये यहां लगाई थी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ये आपका हो गया, आपका शॉर्ट शंट हो जाएगा। देखो, और ये लगाया आपका लोड, ये E1 E2, ये D1 D2, ठीक है, और ये A1 A2, और ये A1 A2। ये आपका लोड, ये IA, ये RA, ठीक है, और ये ISE और ये ISH, ये ISH, ये था। अब देखो अंतर क्या है, देखो अंतर ये है कि लॉन्ग शंट से कहते हैं कि इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, और इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। यहां शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समानांतर में, और यहां शंट फील्ड वाइंडिंग ओनली आर्मेचर के समानांतर में। ये था, ये कब थे, ये जनरेटर कौन सा है, ये आपका है शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर। ये आता, देखो अब ये कब थे, ये क्षेत्र संयोजन के आधार पर। क्षेत्र संयोजन कौन कौन सी, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग ले ली और ये शंट फील्ड वाइंडिंग ले ली। अब देखो ये होगी दो प्रकार। अब इसके दो प्रकार माने, किसके, इस जनरेटर के दो प्रकार आप देखो कौन कौन से, देखो ये दो प्रकार कौन कौन से रहेंगे इस वाइंडिंग में। कौन से में, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में धारा प्रवाह के आधार पर यह जनरेटर दो प्रकार का, और इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में धारा प्रवाह के आधार पर यह जनरेटर भी दो प्रकार का। यह जनरेटर भी दो प्रकार का और यह जनरेटर भी दो प्रकार का। अब दोनों है कौन कौन से, देखो मैं आपको इनकी कंडीशन बताता हूं कि एक प्रकार तो ये रहेगा कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर, ये रहेगा। और दूसरा रहेगा डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। अब इसकी भी कंडीशन ये रहेगी, देखो इसकी कंडीशन भी ये रहेगी और इसकी कंडीशन भी ये रहेगी।
ये भी दो प्रकार का रहेगा और ये भी दो प्रकार का रहेगा। अब इनकी पहचान देखो, आपको पहचान को कि इसको कैसे पहचाने कि ये कम्युलेटिव है और इसको कैसे पहचाने ये कम्युलेटिव है। सबसे पहले पहचान का तरीका देखो आप लोग। जब तक इनकी पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक अपन यह नहीं बता पाएंगे कि ये जनित्र का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। इस सर्किट डायग्राम के आधार पर पूछा जाए ये किस प्रकार का जनित्र है, तो सबसे काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ये किस प्रकार का जनित्र दर्शाया गया है। बस आपको सर्किट डायग्राम मिलेगा और आपको देख के बताना है। फिर भी उसमें नाम मिलेंगे, ये लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है, लॉन्ग शंट में कौन सा है, डिफरेंशियल है या कम्युलेटिव है, ये आपको बताना पड़ेगा। और जब तक इनकी आप इनके मतलब की सर्किट डायग्राम को पहचान नहीं कर पाओगे तब तक आप इनका प्रयोग नहीं कर पाओगे, उनकी विशेषता भी नहीं जान पाओगे। और इनके फॉर्मूले में आपको कल बता दिए थे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कम्युलेटिव की पहचान क्या होती है, जिसको बोलते हैं संचयी। देखो इसको बोलते हैं संचयी संयुक्त डीसी कंपाउंड डीसी यौगिक जनित्र, बस डीसी जनित्र, संचयी संयुक्त डीसी जनित्र। और इसको बोलते हैं विभेदीय संयुक्त डीसी जनित्र। इतनी पहचान कर देखो आप लोग। अब देखो संचय का मतलब संचय करना, आप इनकी पहचान देखो। संचय का मतलब संचय करना, संचय का मतलब एकत्रित करना, जोड़ना, इकट्ठा करना, जोड़ना वो होता है। और विभेदी का मतलब विभेद करना, दूर दूर बांटना, कम करना। विभेदी का विभेद करना, कम कम करना, ये होता है कम करना। और इसको संचय मतलब इकट्ठा करना। अब क्या तो कम करेंगे और क्या इकट्ठा करेंगे, अब इनकी पहचान करेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने देखा था ना कि संचय का मतलब कि दो फील्ड वाइंडिंग अपने पास, यहाँ एक फील्ड वाइंडिंग ये और एक फील्ड वाइंडिंग ये, एक फील्ड वाइंडिंग ये, एक फील्ड वाइंडिंग ये, दो दो अपने पास फील्ड वाइंडिंग है। अब दोनों की बात करके देखें, देखो मैंने आपको कहा कि φSH ये क्या है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय फ्लक्स। SH का मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग, फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स। और φSC क्या है, φSC सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय फ्लक्स। इसका मतलब एक डीसी कंपाउंड जनरेटर में दो दो चुंबकीय फ्लक्स रहेंगे। अब दो दो चुंबकीय फ्लक्स रहेंगे, यहां भी दो चुंबकीय फ्लक्स, और दोनों चुंबकीय फ्लक्स यदि जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है, दोनों चुंबकीय फ्लक्स यदि सहयोग करने वाले आपस में जुड़ जाएंगे तो होगा संचय। और दोनों चुंबकीय फ्लक्स यदि विपरीत स्वभाव के होंगे तो रहेगा विभेदी। पहचान होगी दोनों चुंबकीय फ्लक्स। अब कैसे तो जुड़ेंगे और कैसे वो आपस में एक दूसरे से अलग होने वाले होंगे, मैं आपको उनकी पहचान बताता। देखो एक बार मैंने कैसे डायग्राम का नाम तो आप लिख लिए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं, दिखाता हूं आपको। देखो कैसे, देखो मान लीजिए कि आप लोगों ने देखा था कि पोल कहां होते, मतलब पोल अपने डीसी जनरेटर दो पोल होते हैं। पोल में क्या होता है, देखो मैंने आपको ये बताया था, ये होता है पोल शू। ये क्या है, ये पोल शू और ये पोल होते हैं। और इन पोलों पे ये होता है, देखो पोल शू, पोल शू, और ये होते हैं पोल, और पोलों पे होती है वाइंडिंग। अब वाइंडिंग ये नहीं कि इसके ये वाइंडिंग अलग पोल पे होगी, ये वाइंडिंग अलग पोल पे, एक ही वाइंडिंग पे दोनों, एक ही पोल पर दोनों वाइंडिंग होंगी। पहले शंट वाइंडिंग होगी, उसके ऊपर इंसुलेशन लगाएंगे, फिर उसके ऊपर सीरीज वाइंडिंग होगी। सीरीज वाइंडिंग मोटे तार की कम टर्न की, उसके ऊपर 2-4 टर्न लगा देंगे, और नीचे कौन सी होगी, नीचे सीरीज वाइंडिंग होगी, अपनी शंट वाइंडिंग होगी। एक ही पोल पर दोनों वाइंडिंग होगी। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये कर दी इसके ऊपर वाइंडिंग, आप इसके पहचान करना, फिर आपको समझ में आएगी वास्तव में गौर से। ये आप लोगों ने कर दी एक वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग कर दी आप लोगों ने, गौर से देखना, ये धारा प्रवाह ऐसे होगी और ये धारा प्रवाह, ये आपने कौन सी वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग कर दी। दूसरी वाइंडिंग इसी पोल पर करते हैं, नीचे देखो, नीचे पहले में होगा, नीचे कौन सी वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग होती है, ये शंट वाइंडिंग होगी आपकी। जो पतले तार की अधिक टर्नों की होती है, पोल पे होती है, नीचे स्थापित होती है, ये होगी, ये धारा का प्रवाह होगा ऐसे। ये देखो, अब बात ये आ गई कि इसका भी चुंबकीय फ्लक्स होगा और इसका, और दोनों एक ही पोल पे होंगे तो पोल क्या होगा, चुंबक बनेगा। अब वो चुंबकीय फ्लक्स मजबूत होगा, यहां क्या होगा, यहां कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा। इसके ऊपर कितना चुंबकीय फ्लक्स प्रभाव करेगा। अब देखो मैंने आपको बताया कि यदि किसी कॉइल को, किसी सोलेनोइड को दाएं हाथ में पकड़ते हैं तो मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा में, तो ये क्या है, नॉर्थ पोल दिशा आएगा। ऊपर देखो तो यहाँ क्या, देखो ये मुड़ी हुई अंगुलियां ऐसे मुड़ी हो गई, और ये क्या है, नॉर्थ पोल हो गया। तो यहाँ क्या होगा, देखो इस धारा की दिशा क्या होगी, चुंबकीय फ्लक्स एन इधर होगा, एस इधर होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा होगी φSE, ये φSE होगा।
इसमें भी यही कंडीशन है, देखो ऐसे, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स की दिशा क्या रहेगी, ये भी फाई एस ई, गौर से देखना। ठीक है, इसका मतलब कि इसका चुंबकीय फ्लक्स इसका सहयोग करने वाला है, तो यहां से जाकर दूसरे पोल से घूमते घूमते यहाँ पूरा चुंबकीय फ्लक्स बन जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, कुल चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना मिलेगा, देखो फाई एस फाई टी, कुल चुंबकीय फ्लक्स बराबर फाई एस एच प्लस फाई एस ई, दोनों एक ही दिशा में है। मतलब कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय फ्लक्स यदि शंट फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में होगा तो वह एक दूसरे का सहयोग करने वाला होगा, तो वह कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। अब दोनों चुंबकीय फ्लक्स आपस में जुड़ जाएंगे, जिसे कहते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। क्या देखना बात, ठीक है। ये क्या है, ये आपको मैंने कहा, ये पोल है, ये पोल है, ये पोल शू है, यहाँ आर्मेचर घूमता है, एक पोल इधर होता है, ठीक है, एक पोल इधर, तो उस पर भी सेम कंडीशन यही होती है। ये तो था कौन सा आपका, ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर आपका। कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर, ये आपका हो गया कम्युलेटिव कंपाउंड। अब कम्युलेटिव कंपाउंड की परिभाषा लिख लो, इस जनित्र में कौन से, देखो आपको समझाया, इस जनित्र में श्रेणी फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय फ्लक्स का सहयोग करने वाला होता है। अर्थात सीरीज फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स की दिशा शंट फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में होगी, तो यह एक दूसरे आपस में जुड़ने वाले स्वभाव के होंगे, जिसमें कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई टी बराबर फाई एस एच प्लस फाई एस यू का मान होगा। और ये किस पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स लोड धारा पर डिपेंड करता है। सामने देखा, अब यहां लोड बढ़ाएंगे तो धारा आई एल का मान बढ़ेगा, देखो धारा लोड बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, आई एल बढ़ेगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका चुंबकीय फ्लक्स माना कि 20 वेबर है, गौर से देखना, और लोड बढ़ाया तो ये 20 वेबर ही रहेगा, लेकिन इसका यदि 5 वेबर था पहले, तो 5 का लोड बढ़ेगा तो आईएससी का मान बढ़ेगा, क्योंकि आई एल का मान बढ़ेगा तो ये, तो आईएसई का मान बढ़ेगा, आईएसई का मान बढ़ेगा तो फिर क्या बढ़ेगा, ये फाई एस ई का मान बढ़ेगा, ठीक है, फाई एस ई का मान बढ़ेगा, और फाई एस ई का मान बढ़ेगा तो ईएमएफ का मान बढ़ेगा। तो ये चुंबकीय फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड हो गया, ये आईएल पर, लोड धारा पर डिपेंड हो गया, लेकिन ये चुंबकीय फ्लक्स स्थिर रहेगा। इसका मतलब ये चुंबकीय फ्लक्स स्थिर रहेगा, ये आईएसएच, सॉरी ये आईएसएच, ये चुंबकीय फ्लक्स स्थिर रहेगा, लेकिन ये परिवर्तनशील रहेगा, और यही वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति के लिए सहयोगी होगा, सहयोग मतलब कामगार सिद्ध होगा। इसको कहते हैं कंपाउंड फ्लक्स, सहयोग करने वाला, ये वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति करने वाला चुंबकीय फ्लक्स रहेगा। ये तो था आपका कम्युलेटिव। अब मैं आपको दूसरी परिभाषा बताता हूँ, डिफरेंशियल की। देखो डिफरेंशियल कैसे पढ़ेंगे, देखो डिफरेंशियल में क्या होता है, इसको मिटा देता हूं, सामने पढ़ा है उसको देखना। देखो ये आपको वही पोल रहेगा, ये पोल शू बना दिए, ये क्या है, ये पोल शू में क्या होता है, आर्मेचर घूमता है, ये पोल हो गया आपके। अब पोलों पे क्या रखेंगे, पोलों पे रखेंगे वाइंडिंग, कौन सी, एक वही वाइंडिंग, ये रखेंगे ये वाइंडिंग रखी सीरीज वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग रखेंगे, ये देखो ये पतले तार की अधिक टनों की रहेगी, जिसको शंट वाइंडिंग कहते हैं, E1 E2 से दर्शाते हैं, सीरीज वाइंडिंग को D1 D2 से दर्शाते हैं, और ये कर दी वाइंडिंग। देखो इसमें धारा की दिशा यहां से ऊपर थी, इसमें उल्टी कर देते हैं, ये धारा की दिशा से और ये धारा की दिशा, गौर से देखना आपको समझ में आएगा। इसमें धारा की दिशा विपरीत कर दी मैंने आपको, विपरीत कर दे तो क्या होगा, देखो ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी बाहर, और ये धारा से सेम टू सेम कर दो, ये धारा ऐसे, ये धारा के साथ सेम, ये ISH और ये ISE, ठीक है। अब देखो इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा रहेगा, देखो मैंने आपको बताया कि किसी कॉइल को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े कि उसकी मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा में रहेगी, तो अंगूठा क्या दिखाएगा, नॉर्थ पोल, नॉर्थ दिशा दर्शाएगा। और ये देखो ये तो है ऐसे, देखो ये ऐसे मुड़ी उंगलियां है ऐसे, देखो ये टर्न लगाती है, तो चुंबकीय फ्लक्स ऐसा रहेगा इसका, ठीक है। इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, किसका, फाई एस ई, ये फाई एस ई, और इसका ऐसे रहेगा, तो ये चला गया फाई
एस एच, गौर से देखना, एक दूसरे के विपरीत हो चुके हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स इसके चुंबकीय फ्लक्स को कमजोर करेगा। ठीक है, कमजोर करेगा तो मतलब कि मेन चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फिर यहां कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या रखेंगे, फाइव टी बराबर, देखो फाइव टी बराबर फाइव एस एच माइनस फाइव एस ई। इसका मतलब जब भी लोड बढ़ेगा, गौर से, जब भी लोड बढ़ेगा तो विभेदी कंपाउंड जनरेटर में कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा ही, बढ़ने का कोई चांस नहीं है। ये तो आपका विभेदी। मैं लिखता हूं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर, ये हो गया आपका डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। अब क्वेश्चन देखना, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर हो गया, इसका मतलब कुल चुंबकीय फ्लक्स घटेगा, तो इसकी परिभाषा क्या लिखे, देखो डिफरेंशियल मैंने इसकी बताई थी, इसकी और लिख लो। इसकी परिभाषा क्या लिखे, इस जनित्र में, कौन से में, डिफरेंशियल कंपाउंड, इसको हिंदी में कहते हैं विभेदीय संयुक्त या यौगिक जनित्र कहते हैं। इस जनित्र में सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करने वाला होगा। अर्थात सीरीज फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के विपरीत दिशा में होगा, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा। कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान इन दोनों का विरोध करने वाला होगा, नहीं, कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान इन दोनों का अंतर होगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर होगा, तो अंतर होगा तो लोड बढ़ने के साथ साथ, यहां लोड बढ़ने के साथ साथ कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है। गौर से देखना, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में लोड बढ़ने के साथ कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है और यहाँ कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान घटता है। दोस्तों एक बात और आ गई, काफी बार परीक्षा में क्वेश्चन आया कि डीसी जनरेटर में बैकिंग क्या होता है। डीसी जनरेटर में बैकिंग क्या होता है, बैकिंग की परिभाषा बताता हूं। देखो क्या शब्द कौन सा है, बैकिंग, मेरे सामने आया एक दो बार कि बैकिंग क्या होता है। BACKING, ये किकिंग आएगा, बैकिंग आएगा, ये नाम आएगा। बैकिंग क्या होता है, अब बैकिंग शब्द वैसे तो हार्ड तो है नहीं, आपको लगे बैकिंग कोई चीज अलग है, बैकिंग नहीं है। अब बैकिंग का मतलब बैक, बैक का मतलब वापस, वापस का मतलब विरोध करने वाला हो। तो देखो ये है, ये एक दूसरे का विरोध कर रहा है, तो यहाँ कौन सा प्रभाव व्यक्त हो रहा है, या बैकिंग प्रभाव हो रहा है, कौन से में, इन दोनों के बीच में। तो बैकिंग क्या, देखो यदि सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा सीरीज फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स शंट फील्ड चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है तो उसे बैकिंग कहते हैं। यहां इसकी परिभाषा क्या लिखे कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है तो वह बैकिंग कहलाता है। काफी और हार्ड कुछ नहीं, आपको कितनी आसान परिभाषा है, समझने में देर नहीं लगी क्योंकि सबसे पहले समझ चुके हैं। तो ये क्या हो गया, ये बैकिंग हो गया। तो अब इसके आगे और थोड़ी विस्तृत जानकारी देखें कि ये होते क्या है। देखो इनके सर्किट डायग्राम के आधार पर मैं आपको बताऊं ये कौन सा जनित्र, आप लोगों से पूछा जाए ये किस प्रकार का जनित्र दर्शा रखा है, मैं आपको सर्किट डायग्राम के आधार पर बताता हूं। देखो ये दिखा रखा है, देखो ये यहां से इसकी, देखो ये इसकी धारा किधर गई, इधर गई, ठीक है, इसकी धारा किधर गई, इधर गई। लेकिन अब यदि इसको घुमा के नीचे कर दिया, धारा ऐसे सेम आती है। आपको दूसरा सर्किट डायग्राम लगा दिखाऊं, यदि समझ में नहीं आता तो आराम से गौर से बिल्कुल समझाऊंगा कि ये कैसे, ये कौन से, आप लोगों को बताना कि ये कौन सा जनित्र है। देखो ये लगाया आर्मेचर और ये लगाई आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग। अब कनेक्शन देखो, एक वाइंडिंग और लगा देता हूं यहां, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग दिखा दी। अब कनेक्शन करता हूं, कनेक्शन के आधार पर देखना, फिर धारा के आधार पर देखना। ये लगाया कार्बन ब्रूस, ये लगाई पिगटेल और इसका संयोजन कर दिया। ये कर दिया इसका संयोजन, और ये लगा दिया लोड। ये D1 D2 और ये E1 E2, ये आर्मेचर A1 A2, ठीक है। और ये धारा गई यहां से, ये ISH, ये IL और यहां से आ गई ISE। देखो तो ये IA, ये मैंने आपको कल सारी फॉर्मूले बता दिए थे। अब कौन सा जनित्र है, देखो वैसे संयोजन के आधार पर देखा जाए, फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर देखा जाए तो ये जनित्र लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर कहलाता है।
क्योंकि मैंने बताया लॉन्ग शंट कब होगा, जब आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज वाइंडिंग संयोजित हो जाएगी तो लॉन्ग शंट हो जाएगा। शॉर्ट शंट कब होगा, जब यहां से हटकर ये इन दोनों के समानांतर में के बाद यहाँ लोड की श्रेणी क्रम में लग जाएगी। सीरीज वाइंडिंग यदि लोड के श्रेणी क्रम में जुड़ती है तो शॉर्ट शंट, और यदि आर्मेचर के समय यदि श्रेणी क्रम में जुड़ती है तो लॉन्ग शंट। एक चीज तो बात होगी कि ये लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर है। अब लॉन्ग शंट में कौन सा है तो लॉन्ग शंट, इसका पूरा नाम क्या रखेंगे जनरेटर का, देखो लॉन्ग शंट में कौन सा है, लॉन्ग शंट में इस धारा की दिशा देखो, धारा देखो यहां से प्रवाहित होती है तो इसमें धारा की दिशा ये रहेगी। देखो धारा की दिशा क्या है, ये है ISH, इसमें धारा ऐसे आ रही है और यहां से धारा ऐसे की, इसमें धारा ऐसे जा रही है। देखो ये ISE, बताओ धारा विपरीत है कि नहीं है, इसकी धारा ऐसे, इसकी वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अब कौन सा हो गया, ये हो गया डिफरेंशियल, तो नाम क्या होगा, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इसका नाम क्या लिखेंगे, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। अब हिंदी में क्या लिखें, दीर्घ शंट विभेदी संयुक्त पृष्ठ धारा जनरेटर। क्या लिखेंगे, दीर्घ शंट विभेदी यौगिक डीसी जनरेटर, ये इसका पूरा नाम हो गया। इसके प्रयोग बाद में देखेंगे, इसका विलक्षण देखेंगे। आगे समझ में, एक तो ये हो गया। दूसरा सर्किट आपको बना के दिखाऊं मैं, देखो गौर से देखना, इसी सर्किट में दूसरा सर्किट बना के दिखाऊं, इसके बराबर में देखो, यहां से ये हो गया आपका आर्मेचर और ये हो गया आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग जो पतले तार के अधिक टर्नों की है, गौर से देखना। और अब दूसरी वाइंडिंग बनाएंगे, ये लगा दिया आपके तो कार्बन ब्रुश कम्यूटेटर के ऊपर, ये दिखा दिया आप लोगों को, ये दिखा दिया आर्मेचर, इसके अंदर EG IA और RA है। फिर आप लोगों ने दूसरी वाइंडिंग कौन सी बनाई, आप लोगों ने दूसरी वाइंडिंग बनाई ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग बना दी। अब इसके संयोजन मैं आपको बदल के दिखाता हूं, फिर बताना कौन सा जनरेटर आप लोगों को। अब इसके संयोजन बता दिया मैंने आपको, देखो ये बता दिए, ये बदल दिया संयोजन, और ये लगा दिया लोड, ये IA, ये IL, ये ISH, E1, E2, D1, D2, A1, A2, ये RSH और ये धारा देखो। अब इसमें धारा के प्रवाह देखो, धारा ऐसे घूम के देखो, यहां से निकली, इधर गई लोड में, इधर गई शंट वाइंडिंग में, धारा फिर घूमती हुई यहां से यहां तक आई, यहां से यहां बढ़ गई, देखो यहां से यहां गई, फिर वापस घूम के इधर आई, ये आ गई। अब धारा नीचे की दिशा में आ गई, ये आ गई धारा, ये क्या है ISE, और ये क्या थी, ये भी ISH, दोनों धारा एक समान दिशा में है। तो ये कौन सा जनरेटर हो गया, गौर से देखो, ये जनरेटर हो गया लॉन्ग शंट। देखो कि ये किसमें है, ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो इसका मतलब लॉन्ग शंट तो पक्का हो गया। पहचान करने का तरीका देखो, आप पहचान कर पाओगे तभी आप इनके आंसर दे पाओगे, अन्यथा आंसर नहीं दे पाओगे। मैं आपको पहचान करने का तरीका बता रहा हूं। अब कौन सा है देखो, अब ये कौन सा आ गया कि लॉन्ग शंट तो है, क्योंकि ये वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ही है, लेकिन धारा की दिशा, इसमें धारा की दिशा सेम और इसमें धारा की दिशा सेम है, दोनों वाइंडिंग में धारा की दिशा सेम है। तो मैंने आपको बताया दोनों वाइंडिंग में धारा की दिशा सेम है, तो ये होगी सेम धारा की दिशा। देखो तो इसका चुंबकीय फ्लक्स जुड़ने वाला होगा, तो क्या कह सकते हैं कि दोनों वाइंडिंग में धारा के साथ सेम, तो चुंबकीय फ्लक्स भी जुड़ने वाला होगा और ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। तो इसका नाम क्या रखें, ये हो गया लॉन्ग शंट है ना, इसका नाम रखो लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, दीर्घ शंट संचयी संयुक्त दिष्ट धारा जनरेटर। समझ में आ गया। इसका नाम क्या रखेंगे, मैं लिख देता हूं, आपको बात नहीं है, इसका नाम लिखेंगे कि लॉन्ग शंट संचय कम्युलेटिव डीसी जनरेटर, ये हो गया। और हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में क्या नाम लिखेंगे इसका कि दीर्घ शंट संचय यौगिक दिष्ट धारा जनरेटर, ये इसका नाम हिंदी शब्द है। दो बातें पहचानोगे ना कि ये कौन सा होगा। लेकिन अब जो थे आपके डीसी कंपाउंड जनरेटर में पहचान करना और उनके प्रकारों का वर्गीकरण करना।
तो दोस्तों आज आपने क्या देखा कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। अब आगे कम्युनिटिव कंपाउंड जनरेटर जो आपने देखे, ये कम्युनिटिव कंपाउंड जनरेटर भी आगे चल के कम से कम 3 प्रकार के और होंगे, फ्लैट होगा, और होगा और अंडर कंपाउंड जनरेटर होगा। वो तब पढ़ेंगे जब इनके अभिलक्षण पढ़ेंगे, तब बताएंगे। अभिलक्षण के आधार पर, विद्युत धारा प्रवाह के आधार पर सीरीज वाइंडिंग में धारा का प्रवाह कितना होगा, उस धारा प्रवाह के आधार पर इनके वर्गीकरण और होंगे, लेकिन डिफरेंशियल एक ही होगा। तो अगली वीडियो में देखेंगे कि कम्युनिटिव कंपाउंड जनरेटर के अभिलक्षण क्या होते हैं और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अभिलक्षण क्या होते हैं। दोस्तों ये आदि आपको पसंद नहीं, मैंने आपको ये समझ में नहीं आया हो और आप में ये समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर करके बताना कि सर ये हमें इस प्रकार के जनरेटर समझ में नहीं आया, क्योंकि धारा प्रवाह के आधार पर किस प्रकार का वर्गीकरण किया गया और छत्र वाइंडिंग के आधार पर इनका छत्र वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था। ठीक है, ये तो थे आपके डीसी जनरेटर के प्रकार। तो अगले वीडियो में और इनके अभिलक्षण देखते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू।